दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मन के बारे में। क्योंकि दोस्तों मन एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी उद्देश्य में आपकी सफलता को निर्धारित करती है। अगर आप जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं और आपका मन आपका साथ नहीं देगा तो आप कभी भी अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन उस उद्देश्य में नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों क्या कारण है कि जो बहुत ही सफल लोग हैं, जो बेशक चाहे कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो अपने मन को साध कर कंट्रोल करके जो भी जीवन में चाहते हैं उसे प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों मन की शक्ति ऐसी है कि जो इसको अपने कंट्रोल में कर लेता है वो जीवन के अंदर हर उस चीज़ को पा सकता है जिसको वो चाहता है। और दोस्तों वही मन जिनके कंट्रोल के बाहर हो जाता है उनका जीवन जो है वो विनाश की तरफ ले जाता है, उनसे ऐसी चीज़ें करवाने लगता है जो आगे जाकर जो है उनको नुकसान पहुंचाती हैं और उनका उद्देश्य जीवन का कभी भी पूरा नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में जानते हैं कि मन को साधने का हमारे शास्त्रों में, पुराणों में क्या सनातनी जो है पुराना तरीका दिया हुआ है, जिससे हम सभी अपने मन को वश में करके जो है उस मन से मन इच्छित कार्य करवा सकते हैं। दोस्तों मन की जब बात आती है तो मन को साधने के लिए एक बहुत ही सरल क्रिया जो है वो शास्त्रों में बताई गई है। और कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया जो है वो कुंडलिनी जागरण से भी जुड़ी हुई है। दोस्तों क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में जो है हम ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों वायु को जब हम अपने अंदर खींचते हैं तो उस वायु को अंदर जाने का जो मार्ग है वो हमारी नाकों के दोनों छेद होते हैं। दोस्तों एक्चुअल में अगर आप शरीर को बारीकी से देखेंगे तो शरीर के जो हिस्से हैं वो दो हिस्सों में बटे होते हैं। पहले वाले हिस्से को आप देखेंगे तो आपका जो राइट पोर्शन है वो होगा, दूसरा आपका जो लेफ्ट पोर्शन है वो होगा। तो दोस्तों जब भी आप अपनी जो सीधी जो नसिका है उसको बंद कर कर अपनी उल्टी नसिका से, जिसको बाईं नसिका भी बोला जाता है, उससे सांस लेना शुरू करेंगे और हवा को बाहर निकालेंगे, तो जितना ज़्यादा आप अपनी लेफ्ट वाली नसिका से हवा को खींचेंगे, सांस लेंगे और अच्छे से सांस लेकर फिर उसको बाहर निकालेंगे। और इस प्रक्रिया को जो है वो 10 मिनट तक अगर डेली आप दोहराने लग जाएं, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो मन है वो मजबूत होने लगेगा, आपके मन पे आपका कंट्रोल होने लगेगा। आप उन चीज़ों की तरफ जल्दी नहीं बढ़ेंगे जहां आपको आपका मन ले जाना चाहता है, बल्कि आप मन को उन चीज़ों में लगाने में जो है वो कैपेबल हो जाएंगे जिनकी तरफ आपका उद्देश्य है जाना। तो दोस्तों ये प्रक्रिया कैसे मन को बदलती है, कैसे मन को आपको कंट्रोल में लाती है, इसके बारे में मैं आपको छोटा सा बताता हूँ। दोस्तों आप सोचेंगे कि उल्टी नाक से जो है जब हम सांस लेते हैं तो आखिर ऐसा क्या होता है कि उससे हमारा मन हमारे कंट्रोल में आने लग जाता है। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार की नाड़ियाँ काम करती हैं। दोस्तों उसमें जो पहली नाड़ी है उसको चंद्र नाड़ी बोला जाता है। चंद्र नाड़ी जो है वो उल्टे वाले हिस्से को बोला जाता है, जो बायां वाला हिस्सा है उसमें चलती है। उससे ही जब हम हवा को खींचते हैं तो वो हमारे चंद्र वाले हिस्से के अंदर वो वायु अंदर जाती है। दोस्तों दूसरी जो नाड़ी होती है उसको सूर्य नाड़ी बोला जाता है। जो हमारा सीधा हिस्सा होता है, जो हमारी सीधी नाक होती है, उससे जब हम हवा को अंदर खींचते हैं तो हमारी जो सीधी नाड़ी है, जो सूर्य नाड़ी है, वो एक्टिव होती है। दोस्तों इन दोनों नाड़ियों का जब संतुलन होता है तो उसके बीच में एक मध्य नाड़ी भी क्रिएट होती है जो इन दोनों के संतुलन से बनती है। दोस्तों इससे पहले अपनी कुंडलिनी जागरण की वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि कुंडलिनी जागरण है उसके अंदर भी आपको 3 प्रकार की जो नाड़ियां हैं वो बताई गई हैं, जिसमें पहला है ईड़ा। दोस्तों ईड़ा वही आपका जो है जो चंद्र नाड़ी है उसका नाम दिया गया है। चंद्र नाड़ी जो आप उल्टी नाक से जब सांस लेते हैं तो वो एक्टिव होने लगती है, आपकी ईड़ा नाड़ी जो है वो चलने लगती है। और जैसे ही ईड़ा नाड़ी चलती है तो उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक्टिव होने लगती हैं। दोस्तों उसके बाद जो है जो सीधी जो नाक है, उस सीधी नाक से जो जुड़ी हुई है उसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं। जब कुंडलिनी की हम बात करते हैं तो उस पिंगला नाड़ी को ही सूर्य नाड़ी कहा जाता है। दोस्तों जब हम उससे सांस लेना शुरू करते हैं तो उससे संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो एक्टिव होने लगती हैं। दोस्तों आजकल समस्या ये आती है कि ईड़ा और पिंगला को तो हम सांसों के थ्रू, नॉस्ट्रिल के थ्रू समझ सकते हैं, लेकिन जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो ऐसा बताया जाता है कि इन दोनों, जब ये दोनों नाड़ियाँ बैलेंस होती हैं और व्यक्ति का
कुंडलिनी जागरण होता है तो उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाती है दोस्तों, जो ब्रह्मरंध्र में होती है मस्तिष्क में यहाँ पे जाकर, और जब वो एक्टिव होती है तो उसके एक्टिव होने से थोड़ा थोड़ा एक उसके अंदर से सिक्रीशन, एक द्रव्य निकलता है जिसको अमृत का नाम दिया जाता है। और दोस्तों वो अमृत रिश्ता हुआ जो है आपके शरीर के अंदर जाता है, और क्योंकि वो आपके तंत्र के अंदर जाके एक्सक्रीट होके बाहर निकल जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में बहुत सारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो अपनी जीभ को फोल्ड करके धीरे धीरे उसको इस तरह से मोड़ के अपने गले में यहाँ तक ले जाया करते थे कि जब भी वो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो अमृत नाम का जो लिक्विड निकलता है, जो द्रव्य निकलता है, वो नीचे ना जा पाए, उसको अपनी जीभ में ही जो है वो रोक लेते थे। हालांकि दोस्तों ये टॉपिक से हम भटक जाएंगे अगर इसके बारे में हम डीप चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम मन को साधने की बात कर रहे थे दोस्तों। मन को जैसे ही आप अपनी ईड़ा नाड़ी को एक्टिव करेंगे, अपनी मून जो नाड़ी है जिसको चंद्र नाड़ी कहा जाता है, एक्टिव करेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो मन का जो कंट्रोल है वो बढ़ रहा है। चाहे आपका पढ़ाई में मन हो, आप लगाना चाहते हो तो आपका पढ़ाई में मन जो है वो ज़्यादा लगने लग जाएगा। चाहे आप किसी सफल होना चाहते हैं अपने किसी बिजनेस में, अपने किसी काम के अंदर, तो आपको वो उस तरफ लेकर जाएगा। या जीवन के अंदर आपका कोई भी उद्देश्य है, आपके मन को उस उद्देश्य में लगाने में ये क्रिया महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। दोस्तों क्यों ये इतना मुश्किल है? क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है और ये प्राचीन समय में बहुत ही कॉमनली लोगों द्वारा की जाती थी, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि इसको करने में बहुत ही समस्या आती है। दोस्तों आज ये इतनी मुश्किल इसलिए हो गई है कि आज पॉल्यूशन इतना हो गया है कि पॉल्यूशन के कारण आप देखेंगे तो 2/3 लोगों की नाक जो है वो बंद रहती है दोस्तों। जब दोनों तरफ में से एक नाक बंद रहेगी तो आपकी जो वायु सांस जो ली जाती है वो या तो आप मुंह से लेंगे या नाक के सिर्फ एक हिस्से से लेंगे। तो जब आप एक हिस्से के लेंगे तो वही जो आपका हिस्सा है एक्टिव होता चला जाएगा, दूसरा हिस्सा बिल्कुल ही इनएक्टिव रह जाएगा। दोस्तों पॉल्यूशन से एक समस्या और होती है, बहुत सारे लोगों में साइनस की समस्या हो जाती है। तो जब साइनस की समस्या होती है तो आप इस क्रिया को दोहरा नहीं सकते हैं। इस क्रिया को दोहराने में आपको परेशानी होगी, और क्योंकि पॉल्यूशन के कारण एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो एलर्जी की भी क्रिएट होती है। तो बहुत ज़्यादा छींके आना, गला खराब रहना, सर भारी रहना, इस तरह की जब समस्या होती है दोस्तों, तो आप जो है कभी भी चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी को अपनी एक्टिव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो सांस लेने की जो उससे पर्टिकुलर नाड़ी से जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो बाधित होगी। और दोस्तों इसको ये बाधित ना हो इसीलिए आप देख लीजिए प्राचीन समय में नाक को किस प्रकार से साफ किया जाए, किस प्रकार से जल नीति उसकी की जाती थी कि पानी को जो है प्रेशर से एक नाक में डाला जाता था और वो दूसरी नाक से जो है वो होकर निकलता था, और अपने साथ में जितना भी जो वेस्ट होता था गंदगी को लेकर वो बाहर निकल जाता था, जिससे कि आपका का पूरा साइनस का एरिया और आपकी जो नसिका है वो पूरी साफ़ हो जाती थी। जैसे ही आपकी नसिका साफ होती है आप सांस लेने पर आपका कंट्रोल होने लगता है, और वही सांस लेने का जो कंट्रोल है जब आप उसको मून नाड़ी को एक्टिव करते हैं, अपनी उल्टी नाक से सांस लेना शुरू करते हैं, तो आपके मन को वो मजबूत बनाने लगता है। दोस्तों जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया को डेली 5 से 10 मिनट करते जाएंगे आपका मन मजबूत होता जाएगा। जिस तरफ आप मन को लगाना चाहते हैं उसी तरफ आप मन को ड्राइव कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।